नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब बढ़िया हो ना? पढ़ाई कर रहे हो सब? हमने पंचमः पाठ पढ़ लिया है। आज हम करते हैं उसका अभ्यास नंबर 1 है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखिए। क है व्यादस्य नाम किम आसीत, यानी शिकारी का नाम क्या था? तो क्या नाम था उसका? चंचल, तो आ जाएगा चंचलः। ख है चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? तो उत्तर होगा वने, वन में, जंगल में। उसने जो जाल फैलाया था उसमें बंधा हुआ था वो। ग है कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, यानी किसके लिए कोई भी अकार्य नहीं होता है? तो यहाँ उत्तर होगा क्षुधार्ताय, यानी भूखे व्यक्ति के लिए, यानी भूखा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी अकार्य नहीं है। घ है बद्री गुल्मानाम पृष्ठे का नीलिना आसीत, बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छिपी हुई थी? तो कौन छिपी हुई थी? लोमड़ी, तो उत्तर हो जाएगा लोमशिका। ङ है सर्वः किम समीहते, यानी सभी किस में समाहित होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा स्वार्थम, यानी सभी स्वार्थ में समाहित हैं, अर्थात सभी प्राणी स्वार्थी होते हैं। च है निसहायो व्याधः किम अयाचत, तो यहाँ पर जो शब्द है व्याधः, इसके स्थान पर आएगा व्याघ्रः। व्याध यानी तो शिकारी होता है, व्याध, और व्याघ्र यानी होता है बाघ। तो इसका अर्थ होता है बेसहारा या असहाय बाघ ने क्या याचना की? अब शिकारी ने तो कोई याचना नहीं की थी, याचना तो बाघ ने की थी, तो यहाँ पर व्याध के स्थान पर व्याघ्र आएगा। तो उत्तर होगा प्राण भिक्षाम, प्राणों की भिक्षा, यानी जब अंत में लोमड़ी के कारण फिर से वो बाघ जाल में फंस गया, तो फिर वो अपने प्राणों की भिक्षा की याचना करने लगा। प्रश्न नंबर 2 है पूर्ण वाक्यन उत्तरतः, पूरे वाक्य में उत्तर दो। तो ऐसे प्रश्नों का जो उत्तर है पूरे एक वाक्य में लिखना होता है, और एक वाक्य में उत्तर देने का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उसके स्थान पर उत्तर लिख दो और शेष शब्दों को वैसे के वैसे ही जमा दो, तो ये पूरे एक वाक्य में उत्तर हो जाता है। जैसे कहे चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया? तो क्या किया उसने? जाल फैलाया, तो उत्तर हो जाएगा चंचलेन वने, अब आ जाएगा जालम विस्तारितम, है ना? चंचलेन वने जालम विस्तारितम, चंचल ने वन में जाल फैलाया। ख है व्याघ्र से पिपासा कथम शांता अभवत, बाघ की प्यास कैसे शांत हुई? तो पानी पीकर। तो यहाँ पर कथम जो शब्द है इसके स्थान पर उत्तर लिख देंगे और पूरे एक वाक्य में जमा देंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्याघ्र से पिपासा जलम पीत्वा शांता अभवत, बाघ की प्यास पानी पीकर शांत हुई। ग है जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत, पानी पीकर बाघ क्या बोला? तो उत्तर होगा जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत समय में पिपासा, यानी अब मेरी प्यास शांत हो चुकी है, प्यास बुझ गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, यानी अब मैं भूखा हूँ और अब मैं तुम्हें खाऊंगा। घ है चंचलः मातृस्वस्य इति काम संबोधितवान, चंचल ने मातृस्वस्य अर्थात मौसी इस शब्द से किसको संबोधित किया? तो उत्तर हो जाएगा लोमशिका, लोमड़ी को। तो पूरे एक वाक्य में उत्तर होगा चंचल मातृस्वस्य इति लोमशिकाम संबोधितवान। न है जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याध किम अकरोत, जाल में फिर से बंधा हुआ बाघ को देखकर शिकारी ने क्या किया? तो वो प्रसन्न होकर अपने घर चला गया। तो इसका उत्तर होगा जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नः भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत, जाल में फिर से बंधे हुए बाघ को देखकर शिकारी प्रसन्न होकर घर लौट आया। अगला प्रश्न नंबर 3 है अधोलिखितानि वाक्यानि कः काम कम काम प्रति कथयति, यानी नीचे लिखे गए वाक्य
कौन किससे कहता है। यथा एक उदाहरण है, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो ये किसने कहा, व्याघ्रः बाघ ने, और किससे कहा, व्याधम शिकारी को। क है कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। तो ये कहा है व्याघ्रः बाघ ने, और किससे कहा, व्याधम शिकारी से, चंचल शिकारी से। ख है जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। ये किसने कहा, नदी जलम, नदी के जल ने। किससे कहा, तो चंचलम, जो चंचल जो व्याध था शिकारी, उससे कहा। ग है अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया और तुमने मुझसे झूठ बोला। तो ये कहा किसने, चंचलः, चंचल ने, और किससे कहा, व्याघ्रम बाघ को। घ है यत्र कुत्रपि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं से भी काट देते हैं। तो ये वाक्य किसने कहा, वृक्षः, वृक्ष ने कहा, और किससे कहा, चंचलम, चंचल से। ङ है संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शये, अब बार बार उछल कूद करके दिखाओ। तो ये वाक्य किसने कहा, तो ये कहा लोमशिका, लोमड़ी ने, और किससे कहा, व्याघ्रम बाघ से। अगला प्रश्न नंबर 4 है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम, यानी रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो जो रेखांकित शब्द है उसकी विभक्ति और वचन को ध्यान रखते हुए वहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द लिखना है, यानी किम शब्द में वही विभक्ति वही वचन लगा के, और शेष शब्दों को ऐसे लिखकर एक पूरे वाक्य में जमा देते हैं, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे क है व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसार्यत, शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। तो यहाँ पर जालात में पंचमी विभक्ति है, तो किम शब्द में पंचमी विभक्ति लगा देंगे तो शब्द बन जाएगा अकस्मात, और पूरे एक वाक्य में जब इसको जमाएंगे तो इसका प्रश्न बनेगा व्याधः व्याघ्रम कस्मात बहि निरसार्यत, शिकारी ने बाघ को किससे बाहर निकाला, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, ये ध्यान रखना है। ख है चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्ष के समीप जाकर पूछा। तो यहाँ पर वृक्षम के स्थान पर आ जाएगा कम, और प्रश्न बन जाएगा चंचलः कम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने किसके पास जाकर पूछा। ग है व्याघ्रः लोम शिकाये निखिलाम कथाम निवेदियत, बाघ ने लोमड़ी को सारी कहानी बता दी। तो यहाँ पर लोम शिकाय जो शब्द है चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, तो इसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा कस्य, तो वाक्य हो जाएगा व्याघ्रः कस्य निखिलाम कथाम निवेदियत। तो यहाँ पर जो व्याघ्र है इसके स्थान पर व्याध शब्द आएगा, क्योंकि यहाँ पर त्रुटि हो रही है, क्योंकि जो पूरा वृत्तांत है, पूरी घटना है, वह बाघ ने लोमड़ी को नहीं बताई, वो शिकारी ने लोमड़ी को बताई है। ठीक है। घ है मानवाः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति, मनुष्य वृक्षों की छाया के नीचे विश्राम करते हैं, ठहरते हैं। तो वृक्षाणाम के स्थान पर आ जाएगा केशाम, और एक वाक्य में प्रश्न बन जाएगा मानवाः केशाम छायायाम विरमन्ति, मनुष्य किन की छाया में विश्राम करते हैं। ङ है व्याघ्रः नद्या जलेन व्याधस्य पिपासाम अशमयत, बाघ ने नदी के जल से शिकारी की प्यास को शांत किया। तो यहाँ पर भी देखो जो शब्द है ना वह आगे पीछे हो रहे हैं, व्याधस्य आ रहा है यानी शिकारी की, तो शिकारी की प्यास थोड़ी बुझाई थी, शिकारी ने बाघ की प्यास बुझाई थी। तो आगे जो व्याघ्र है इसके स्थान पर तो रहेगा व्याधः, और अंत में जो व्याधस्य आया है वहाँ पर आ जाएगा व्याघ्रस्य। तो इस प्रकार ये प्रश्न बन जाएगा, और नद्या है इसके स्थान पर हो जाएगा कस्या। तो शुद्ध ये प्रश्न बनेगा व्याधः कस्याः जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम अशमयत, यानी शिकारी ने किसके जल से बाघ की प्यास बुझाई। नंबर 5 है मंजूषातः पदानि चित्वा कथाम पूरयत,
यानी यहाँ डिब्बे में शब्द दे रखे हैं, इन डिब्बे में से शब्दों का चुनाव करते हुए नीचे जो कहानी है जिसमें रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करना है। तो देखें ध्यान से, एकस्मिन् वने एकः, तो यहाँ आ जाएगा वृद्धः व्याघ्रः आसीत्। एक जंगल में एक बूढ़ा बाघ था। स एकदा व्याधेन विस्तारितेन जाले बद्धः अभवत्, वह एक बार शिकारी द्वारा फैलाए गए जाल में बंध गया। सह बहुप्रयासम, फिर यहाँ आ जाएगा कृतवान, उसने बहुत प्रयास किया, किंतु जालात मुक्त न अभवत, लेकिन जाल से मुक्त नहीं हुआ। फिर रिक्त स्थान में आएगा अकस्मात तत्र एकः मूषकः समागच्छत, अचानक वहाँ एक चूहा आया। बद्धम व्याघ्रम, यहाँ आ जाएगा दृष्ट्वा स तम अवदत, बंधे हुए बाघ को देखकर वह उससे बोला, अहो भवान जाले बद्धः, अरे आप तो जाल में बंध गए। अहम त्वाम, अब यहाँ आ जाएगा मोचितुम इच्छामि, मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूँ। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर व्याघ्रः, और रिक्त स्थान में आ जाएगा साट्टहासम अवदत्, यानी यह सुनकर बाघ मजाक के साथ, अट्टहास के साथ या हंसते हुए बोला, अरे त्वम शूद्रः जीवः मम सहाय्यम करिष्यसि, अरे तुम एक छोटे से जीव हो। रिक्त स्थान में आ जाएगा शूद्रः, तो अरे तुम एक छोटे से जीव हो और मेरी सहायता करोगे। यदि त्वम माम मोचिष्यसि, और रिक्त स्थान में आएगा तरहि अहम त्वाम न हनिष्यामि, यदि तुम मुझे छुड़वा दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मूषकः, अब यहाँ आ जाएगा स्वकीये लघु दंते तज्जालम, और रिक्त स्थान में आ जाएगा कर्तनम कृत्वा तम व्याघ्रम बहिकृतवान, चूहे ने अपने छोटे दांतों से उस जाल को काटकर उस बाघ को बाहर निकाल दिया। अब है प्रश्न नंबर 6, यथा निर्देशम उत्तरतः, निर्देशानुसार उत्तर दो। क है स लोमशिकाय सर्वाम कथाम निवेदयत, अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम, यानी ये जो वाक्य है इसमें विशेषण शब्द कौन सा है, यानी जो किसी भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण शब्द कहते हैं। तो यहाँ इस वाक्य में विशेषण शब्द है सर्वाम, क्योंकि ये कथाम शब्द की विशेषता बता रहा है, यानी पूरी कहानी, सारी कथा, संपूर्ण कथा। तो यहाँ पर विशेषण शब्द है सर्वाम। ख है अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यानी मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। तो यहाँ इस वाक्य में अहम शब्द जो आया है, ये जो सर्वनाम शब्द है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये आया है चंचलाय, चंचल के लिए। ग है सर्वः स्वार्थम समीहते, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, यानी सब स्वार्थ में समाहित है। तो इस वाक्य में सर्व स्वार्थम समीहते, तो इसमें कर्ता शब्द क्या है, तो इसमें है सर्वः, सर्व शब्द ही इसमें कर्ता है, क्योंकि इसी के अनुसार यहाँ पर क्रिया आ रही है। घ है सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत, यानी ये जो वाक्य है इसमें एक अव्यय शब्द आया है, उस अव्यय पद को, उस शब्द का छांट करके लिखिए। तो इसमें अव्यय शब्द है सहसा। न है का वार्ता माम अपि विज्ञापय, अस्मिन् वाक्य क्रियापदम किम, यानी ये जो वाक्य है का वार्ता माम अपि विज्ञापय, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है, और क्रियापद से पद परिचयम अपि लिखत, और उस क्रिया शब्द का जो पद है उस पद परिचय को भी लिखिए, यानी वो जो शब्द बना है वो कैसे बना है। तो इसमें क्रिया शब्द है विज्ञापय, यानी बताओ, और ये बना है वि उपसर्ग, उसके बाद ज्ञा धातु और निच प्रत्यय, और इसमें लकार है लोट लकार। तो इस प्रकार ये शब्द बना है विज्ञापय। प्रश्न नंबर 7 है, और इसमें अ है उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इधर कुछ शब्द दे रखे हैं, इनको
तीनों वचनों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों वचनों में भरना है। उदाहरण दे रखा है, एक मातृ शब्द प्रथमा विभक्ति माता, मातरो, मातरः। उसी प्रकार स्वश्री शब्द है, इसका प्रथमा विभक्ति एक वचन में होगा स्वसा, स्वसारो, स्वसारः। अगला है मातृ तृतीया, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभीः। तो स्वश्री शब्द का तृतीय विभक्ति में हो जाएगा स्वस्रा, स्वश्रीभ्याम, स्वश्रीभीः। फिर स्वश्री शब्द है, इसका सप्तमी विभक्ति का रूप दे रखा है स्वसरी, स्वस्रोह, स्वश्रीषु। अब इसमें मातृ शब्द का सप्तमी विभक्ति का रूप भरना है इसी के अनुसार, तो यहाँ आ जाएगा मातरी, मात्रोह, मातृषु। फिर अगला स्वश्री शब्द षष्ठी विभक्ति का रूप है ये स्वसुह, स्वस्रोह, स्वश्रीणाम। तो इसी के अनुसार मातृ शब्द षष्ठी विभक्ति का रूप आ जाएगा मातुः, मात्रो, मातृणाम। उसके बाद है आ, धातुम प्रत्ययम च लिखत, यानी धातु और प्रत्यय लिखिए। यहाँ पर शब्द दे रखे हैं, इनमें धातु और प्रत्यय अलग करके लिखना है। यथा गंतुम, तो गंतुम एक उदाहरण देके बताया है कि इसमें गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है। उसी प्रकार अगला शब्द है दृष्टुम, तो इसमें दृश धातु और तुमुन प्रत्यय है। अगला है करणीयम, तो इसमें क्री धातु अनियर प्रत्यय है। पातुम में पा धातु और तुमुन प्रत्यय है। खादितुम में खाद धातु और तुमुन प्रत्यय है। कृत्वा में क्री धातु और कृत्वा प्रत्यय है। तो इसमें अधिकांश जो शब्द हैं तुमुन प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। तो इनमें ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो तुमुन प्रत्यय है इसका तुम शेष रहता है, जैसे गंतुम, द्रष्टुम, पातुम, खादितुम, है ना। तो ये तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है और इस प्रकार उससे शब्द बन जाता है। करणीय में अनियर प्रत्यय है, इसका अनिय शेष रहता है। और कत्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहता है, जैसे क्री प्लस कत्वा, तो क का लोप हो जाता है, त्वा शेष रहता है और शब्द बन जाता है कत्वा। तो इस प्रकार हमारा जो अभ्यास कार्य समाप्त होता है और आशा है कि सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसका योग्यता विस्तार। योग्यता विस्तार जो पाठ के बारे में थोड़ी और जानकारी है, ये देखें। प्रधान और उनकी कला परंपरा, प्रधान क्या होता है और क्या कला परंपरा है उसके बारे में देखें। प्रधान मुख्यतः गोंड राजाओं की वंशावली और कथा के गायक थे, यानी जो गोंड राजा हुआ करते थे उनकी वंशावली, वंश के बारे में जानकारी रखते थे और उन वंश को कथाओं के माध्यम से गाया करते थे। जैसे हर बोले होते हैं, तो हर बोले जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानियों, गीतों के माध्यम से उनकी जानकारी देते हैं। फिर देखें, गोंड राज्य के समाप्त होने पर ये गायक अपनी गाई जाने वाली कथाओं पर चित्र बनाने लगे। इस समुदाय की कथाओं और चित्रकला के बारे में और अधिक जानने के लिए पुस्तक जनगढ़ कलम, वन्या प्रकाशन भोपाल देखी जा सकती है। प्रस्तुत कथा के संकलनकर्ता हिंदी के प्रसिद्ध लेखक श्री उदयन वाजपेयी हैं। लोक कथाओं में जीवन की रंग बिरंगी तस्वीर मिलती है। दिलचस्प बात यह है कि लोक कथाएं किसी एक भाषा या इलाके तक सीमित नहीं रहती, उन्हें कहने वाले जगह जगह घूमते हैं, इसलिए रूप और वर्णन में हेर फेर के साथ दूसरी जगहों में भी मिल जाती है। क्षेत्र विशेष की संस्कृति की झलक उनको अनूठा बनाती है। स्थान और काल के अनुसार लोक कथाओं की नई नई व्याख्याएं होती रहती है। इस क्रम में उनमें परिवर्तन भी होता है।